योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है कि कोई भी तीर्थ के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई शराब की दुकान, बिक्री, कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, उनकी बात को कोई मान ही नहीं रहा है। आप सोच के देखिए। सांसद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा अपने प्रतिनिधियों के साथ में एक बार यमुना जी पे आइए तो सही ज़रा। आचमन तो दूर की बात है, आप स्पर्श तो करिए ज़रा एक बार। तो उनका जो बिहेवियर सडन वे में मिला, हमें एकदम मिला उनका बिहेवियर, बहुत ही बुरा लगा कि ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों या कोई भी और प्रतिष्ठित स्थान हो, इनको तो हम जैसी संस्थाओं को, हम जैसे जो जन के सेवक हैं, उनको समय देना ही चाहिए। जो वाणी थी वो वाणी बहुत ही पेनफुल थी। सारी बातें हेमा जी थोड़ी ना करेंगी, हर बातों को हेमा जी पे थोड़ी ना डाल दिया जाएगा। ये हेमा जी के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। कितना रेवेन्यू जनरेट होता है आपको पता है? न्यू ईयर पे कितना रेवेन्यू जनरेट किया है इन दुकानों ने, इन सबसे चीज़ों से हुआ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बात बताइए, 10-12 करोड़ रुपए का धाम की गरिमा से ज़्यादा हो जाएगा? वृंदावन की धाम की जो मर्यादा है, ये जो न्यू ईयर पे ये बता रहे हैं कि ठेकों ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, वो धाम की मर्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। हम तो आपको सही बताएं, हम तो योगी आदित्यनाथ जी को इतना मानते हैं, मोदी जी को इतना मानते हैं, हम तो उन पर इतना विश्वास करते थे, कर रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इस भारतवर्ष के पास में इस समय। धाम की जो मर्यादा है उसके अंतर्गत ये जो नशेबाजी और जो दारू के ठेके जो खुले हुए हैं वृंदावन के आसपास, विषय वो भी है। सरेआम नशेबाजी इतनी चरम पे इस समय वृंदावन में चल रही है। हम तो योगी आदित्यनाथ जी को भविष्य का प्राइम मिनिस्टर भी हम लोग देख सकते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, कोई देखना चाहे ना देखना चाहे, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि वो बने। तो हम जैसे भक्त, हम तो भजन पाठ करने वाले लोग हैं, हम तो अपना साधना कर लेंगे, हमें काहे दिक्कत पड़ रही है। लेकिन अगर चीज़ गलत दिखती है तो उस पर बोलना तो अधिकार बनता है, अधिकार है। आपकी जगह को, आपके घर को कोई दूषित करेगा, उसके लिए तो बोला ही जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबको श्री वृंदावन धाम से बहुत बहुत प्रणाम। आज 16 ब्रज संवाद का आज सेकंड एपिसोड हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। और ये जो संवाद है, ये सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की धाम की जो मर्यादा है, जो धाम की गरिमा है, उसके ऊपर हम अपना, जो भी हम लोग वृंदावन के प्रति अपना भाव हमारे मन में है, उस भाव को हम आपके सामने रखेंगे। जो भी इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स वृंदावन की बेहतरी के लिए, वृंदावन के हित के लिए 16 ब्रज परिवार करने का प्रयास कर रहा है या आने वाले भविष्य में प्रयास करेगा, उन सब बातों को आपके सामने रखा जाएगा। आज 10 जनवरी 2026 को हमारे मथुरा वृंदावन की सांसद महोदय हेमा मालिनी जी का एक जन सुनवाई उन्होंने रखी थी। हमने उनके प्रतिनिधि जनार्दन प्रभु को हम लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ा सा समय हमें सांसद महोदय का दिलवाएं। वो 16 ब्रज लास्ट 8-9 महीने से के PRO हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार संपर्क में था, लेकिन किसी भी कारणवश शायद वो भेंट नहीं करवा पाए होंगे, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। इस बार जब उनका आना हुआ है वृंदावन में, तो हम लोगों ने फिर एक प्रयास किया कि चलिए एक बार फिर पूछते हैं कि क्या वो समय हमें दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक फ़ोटो खिंचवा के घर आ जाना, बैठ जाना, अपने सोशल हैंडल्स पे डालना, सिर्फ इतना ही नहीं है। फ़ोटो खिंचवाना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि समाज में आपकी गुडविल, आपकी संस्था की गुडविल बढ़ती है। और भी जो इनके जैसे सांसद हो गए, सांसद से ऊपर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जब तक आप कोई फ़ोटो या वीडियो आप जारी नहीं करेंगे,
तब तक कोई आपको अपने पास, अपने दायरे में कैसे आने देगा? आप सोच के देखिए। तो फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल में भी यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी इनके पीआरओ से, लेकिन उन्होंने हमारी बात ना मानकर उन्होंने जन सुनवाई के अंदर ही सोलह ब्रज को बुलाया कि आप यहाँ आकर अपनी बात को रखिए। अब आप खुद सोचिए, हजारों की भीड़ में, और अगर हम जाते हैं अपनी संस्था को लेकर, अपने ज्ञापन को लेकर कि माननीय सांसद महोदय को अपना ज्ञापन हम लोग दे पाएँ और श्री वृंदावन धाम की जो मर्यादा और जो गरिमा जो भंग हो रखी है उसके विषय में चर्चा कर पाएँ, तो आपको क्या लगता है कि सांसद कैसे हमें वो समय दे पाएंगे? उस समय फिर भी मोहिनी शरण बाबा जी की कृपा से हम बड़ी मुश्किलों के साथ में उन तक पहुंचे। उनको अपना एक ज्ञापन उनके हाथ में सौंपा। 1 मिनट की उनसे एक चर्चा भी हुई, क्योंकि उन्होंने पूछा हमसे कि क्या विषय है। मैं काफ़ी टाइम से जनार्दन प्रभु के टच में हूँ, लेकिन लाडली जी की कृपा से अब जाके आपका एक समय मिला था। एक ज्ञापन मुझे आपको देना था। आपके प्रॉब्लम तो 3 से 4 हैं आपके। एक तो आपका ये सुनरक पे जो आपका जो मेन आपका जो ठेका है आपका, सबसे बड़ा विषय तो वो है आपका। साथ ही आपके 3 दुकानें जो हैं। जी 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 मुकेश जी, विशेष समस्या ये है कि वृंदावन के मेन पॉइंटों पे जब घुसते हैं तो ठाकुर दर्शन नहीं होते, और ये हमारे गुरुदेव के रास्ते पे ही पूरा है, पूरा का पूरा। सटी हुई दुकानें हैं, वो कम से कम नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। वार्ड नंबर मतलब ये नगर पालिका के अंतर्गत ही आती है। आप ये बात ये उसके बारे में योगी जी ने कई बार बिल्कुल। हम लोगों ने कहा कि धाम की जो मर्यादा है उसके अंतर्गत ये जो नशेबाजी और जो दारू के ठेके जो खुले हुए हैं वृंदावन के आसपास, विषय वो भी है। विषय और भी गंभीर विषय और भी हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि इतनी हजारों की संख्या में हम लोग कैसे अपनी बात को गंभीरता के साथ रख सकते हैं। जब इतनी भीड़ होती है तो इतने धक्के लगते हैं, इतनी पुशिंग चलती है, तो ये एक बहुत ही विचलित करने वाला समय था वहाँ पर। लेकिन फिर भी सांसद जी ने उस विषय को सुना। उन्होंने मुकेश सारस्वत जी को बोला भी कि योगी आदित्यनाथ जी कंसर्न में हैं। योगी जी ने बिल्कुल, अगर आप कृपा हो जाएगी ये जो वृंदावन में शराब के ठेके हैं उसको लेकर, तो इस पे कुछ होना चाहिए। सांसद महोदय गंभीर लगी हमें, ऐसी बात नहीं है कि वो गंभीर नहीं लगी वो हमें, आप वीडियो में भी देख पाएंगे। साथ ही साथ में हमने उन्हें फ्यूचर ऑफ वृंदावन के जो डायलॉग्स हम लोग पूरे वृंदावन में हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, सब स्पिरिचुअल लीडर से मिलना, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना, उसके अंतर्गत हम लोगों ने उनको ब्रोशर दिया। थोड़ा सा अगर समय दे पाएंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके 10 मिनट में लेना चाहूँगा आपका, तो अगर जब मैं संपर्क कर लूँ जनार्दन जी से। पक्का पक्का मैं ठीक 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 ठीक। उन्होंने उसको देखा भी, और देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जन सुनवाई की जगह है, इसमें मैं इस तरीके से नहीं कर पाऊंगी, तो आप बाद में मिलिएगा। अब ये बाद में मिलेगा तो हमारे लिए ये एक संकेत था कि वो वहाँ पर बात नहीं कर पा रही हैं, तो वो हमें बाद में मिलने के लिए एक समय दे देगी। तो मैंने एक प्रयास किया कि उसी दिन हम लोग शाम को, अनूप शर्मा जी हैं जो प्रतिनिधि के साथ में ही रहते हैं, तो मैंने अनूप जी से एक रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। मैम ने ये कहा है कि हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। अनूप जी की कृपा से पहुँचने का मौका मिला हम लोगों को उनके निवास स्थान पे। निवास स्थान पे पहुँचकर हम लोगों ने सोचा कि
सांसद जी के सामने अपनी बात को 5 मिनट, सिर्फ हमें 5 मिनट की बात थी कि ये 5 मिनट हमें मिल जाएं, गंभीरता के साथ हम ये 4 विषयों को जो उनके सामने पहले भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक भूखे बच्चे को जब भूख लगती है वो निरंतर अपने माता पिता माँ से प्रयास करता रहता है कि उसको भूख लगी है, आप उसे खाना दे दो। जब तक उसको खाना नहीं मिलता है वो रोता है। अब कोई ये कह दे कि सांसद महोदय के सामने ये पहले भी ये इशू आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, फ़ोटो खिंचवा के गए हुए हैं, वीडियो बना के गए हुए हैं, अपने पोस्ट पे डाले हुए हैं, अरे ये क्या बात हुई? जब तक हम वृंदावन वासियों को अपना वृंदावन सुरक्षित नहीं दिखेगा, मर्यादा में नहीं दिखेगा, गरिमा में नहीं दिखेगा, हम लोग रोएंगे या नहीं रोएंगे? नहीं रोएंगे, आप बताइए। हमें कष्ट होएगा या नहीं होएगा? सरेआम नशेबाजी इतनी चरम पे इस समय वृंदावन में चल रही है। गंदे नाले इस तरीके से यमुना जी में जा रहे हैं कि मैं सांसद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा अपने प्रतिनिधियों के साथ में एक बार यमुना जी पे आइए तो सही ज़रा। आचमन तो दूर की बात है, आप स्पर्श तो करिए ज़रा एक बार, लगेगा आपको दिल को ठेस पहुंचेगी। तो निवास स्थान पे हम जब पहुंचे हैं, हमें तो ये लगता है कि ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों या कोई भी और प्रतिष्ठित स्थान हो, इनको तो हम जैसी संस्थाओं को, हम जैसे जो जन के सेवक हैं, उनको समय देना ही चाहिए। प्रोफाइल चेक कर लें, हमारी गतिविधियां चेक कर लें कि हम लोग क्या करते हैं, क्या हमारा मोटिव है, क्या हमारा काम करने का तरीका है। हर किसी को आप एक एंगल में नहीं तोल सकते हैं। हम तो आपको सही बताएं, हम तो योगी आदित्यनाथ जी को इतना मानते हैं, हम मोदी जी को इतना मानते हैं, हम तो उन पे इतना विश्वास करते थे, कर रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इस भारतवर्ष के पास में इस समय। हम तो योगी आदित्यनाथ जी को भविष्य का प्राइम मिनिस्टर भी हम लोग देख सकते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, कोई देखना चाहे ना देखना चाहे, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि वो बने, वो निर्णय ले पाए। अगर वो ना बने तो कोई ऐसा बने जो निर्णय ले पाए। इस ब्रज के अंदर, खास तौर से ये वृंदावन धाम में, गिनती की 4-5 चीजें हैं जिस पे विधायक, सांसद या इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट चल रहे हैं आपके, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस, इतने बड़े नगर सेठ वृंदावन में बैठे हुए हैं। गिनती की 4 चीजें अगर ठीक कर दें, अगर, तो हम जैसे भक्त, हम तो भजन पाठ करने वाले लोग हैं, हम तो अपना साधना कर लेंगे, हमें काहे दिक्कत पड़ रही है। लेकिन अगर चीज़ गलत दिखती है तो उस पर बोलना तो अधिकार बनता है, अधिकार है। आपकी जगह को, आपके घर को कोई दूषित करेगा, उसके लिए तो बोला ही जाएगा। तो घर पहुंचे इनके। अब जब घर पहुंचे तो जनार्दन जी जो इनके पियारो हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी, आप किस विषय पे? हमने उनसे कहा कि आज दिन में ही आपके सामने हम लोग सांसद जी से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि ये जगह नहीं है तो आप बाद में मिलिएगा, इस विषय पे हम लोग आए हैं। तो उनका जो बिहेवियर सडन वे में मिला, हमें एकदम मिला उनका बिहेवियर, बहुत ही बुरा लगा। अरे आपने अपनी बात रख तो दी, उन्होंने सुन तो ली, फिर दोबारा क्यों? हमने कहा कि वो कोई जगह नहीं थी,
बात करने की। हम लोग गंभीर विषय पे बात करने गए थे और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं बात कर पाऊँगी, जन सुनवाई हो रही है, तो मैं आपसे बाद में मिलूँगी। तो इस विषय पे हम लोग आपसे मिलने दोबारा आए हैं। नहीं, अगर ऐसी बात थी तो वहाँ पर मिलने की ज़रूरत नहीं थी, आप अलग से मिलते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आप ही के इंस्ट्रक्शन थे, मैं तो आपसे यही कह रहा था कि मुझे आप अलग से समय दिलवा दीजिए, और मुझे कोई ऐसा समय भी नहीं चाहिए, मैं कोई वहाँ पर कोई पार्टी मनाने के लिए या मैं कोई ऐसी चीज़ करने के लिए मैं उनसे नहीं मिलना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ उनके सामने। तो उनकी जो वाणी थी वो वाणी बहुत ही पेनफुल थी। सारी बातें हेमा जी थोड़ी ना करेंगी, हर बातों को हेमा जी पे थोड़ी ना डाल दिया जाएगा। ये हेमा जी के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती है, ये नहीं होता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। आपको पता है न्यू ईयर पे कितना रेवेन्यू जनरेट किया है इन दुकानों ने, इन सबसे चीज़ों से हुआ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बात बताइए, 10-12 करोड़ रुपए का धाम की गरिमा से ज़्यादा हो जाएगा? वृंदावन की धाम की जो मर्यादा है, ये जो न्यू ईयर पे ये बता रहे हैं कि ठेकों ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, वो धाम की मर्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। ये तो मैं इसको अच्छी तरीके से तो नहीं ले सकता कि धाम में शराब बिकी और उस पर गर्व किया जाए। आप जनता हैं, आप सुनने वाले हैं, आप ही अपने दिल से, अंतरात्मा से पूछ के देखिएगा कि धाम के लिए ये जो दुकानें जो शराबों की खुली हुई हैं, ये धाम की मर्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी क्या? लाडली जी का महल है पूरा, इस लाडली जी के महल में अगर ये सब चीज़ें चलती हैं तो आपको लगता है कि ये लाडली जी के महल से ऊपर हो जाएंगे ये लोग, ये गतिविधियां उनसे ऊपर हो जाएंगी? ये शर्म की बात है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है कि कोई भी तीर्थ के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई शराब की दुकान, बिक्री, कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, उनकी बात को कोई मान ही नहीं रहा है। आप सोच के देखिए, जब मुखिया की बात को ही नहीं मान रहे तो हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी नज़र में होते हैं, जिनको ये कभी भी मसल देंगे और ये बात को चुप करा के चुप बिठा देंगे सबको। लेकिन आप सोच के देखिए कि जो भी इस वृंदावन को उस भाव में देखता है, उस श्रद्धा से वृंदावन आता है, क्या उनको ये नशा, शराब, बियर के कैन, वो भी यमुना जी के घाटों में, मंदिर परिसरों में, परिक्रमा मार्ग में नशेबाजी का तांडव होते हुए, क्या वो उस चीज़ को सहन कर पाएंगे? लोग ये सब चीज़ें अपने घरों में, अपने शहरों में छोड़ के वृंदावन को आते हैं और वृंदावन उनको कैसे कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि, जनसेवक का मतलब ये होता है कि बातों को सुनिए तो सही, कम से कम। ये कोई इवेंट नहीं है, ये ज़रूरत है धाम की। धाम की मर्यादा तो एक तरह से सबकी ज़रूरत है। तो ये जो एक्सपीरियंस ये जनार्दन जी ने आज हमें दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है, बुरा है। और मैं तो हेमा मालिनी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इनको थोड़ा सा समझाइए कि एक बात करने का ना एक तरीका होता है। मैं तो उनसे कहता रहेगा कि हम तो आपके बच्चों की तरह हैं, हमें तो आपसे बहुत उम्मीद है। कह रहे हमसे उम्मीद रखने की कोई वो नहीं है, आप अभी मैडम आएंगी तो उनको बताइए, शायद वो कन्विंस हो जाएं आपकी बातों से। ये उनकी भाषा है। क्या करेंगे बताइए?
हम तो वृंदावन के लिए प्राण भी दे देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मार दीजिए हमें। लेकिन कोई बताइए तो सही, किस तरीके से हम अपनी बातों को रख पाएंगे? अरे सांसद महोदय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सांसद महोदय बता तो सकती हैं हमें कि हम क्या प्रयास करें, क्या प्रयास करें, आप बताइए ना। 2-3 टुच्ची दुकानों को, जरा सी पिद्दी सी दुकानों को नहीं हटा पा रहे हैं, नालों को बंद नहीं कर पा रहे हैं, अनियमित ई रिक्शा जो परिक्रमा मार्ग में दौड़ रहे हैं हजारों की संख्या में, उसे बंद नहीं करवा पा रहे हैं, सारी गाड़ियां जो परिक्रमा मार्ग में घुसती हैं उसको बंद नहीं करवा पा रहे हैं। कोई सिविक सेंस वृंदावन को, कोई अवेयरनेस नहीं है उसके ऊपर, बस रेवेन्यू 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 दिखता है, मंदिर का रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू, शराब के ठेकों का रेवेन्यू। क्या दुनिया बना दी आपने वृंदावन में। ये जो दिल की बात आपसे शेयर करिए, कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, कई लोगों को ये पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी बातों को रखेंगे, नियमित रूप से रखेंगे, कोशिश करेंगे कि अपनी बात को उच्च पदों तक जो बैठे हुए हैं उनको तक पहुंचा पाएं, और ये जो पीड़ा श्री वृंदावन धाम में हमें दिखती है उसको आपके सामने रख पाएं। हमें तो लाडली जी ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा से हमें रखा हुआ है, हमें कोई कष्ट नहीं, हमें तो आप कहीं रख लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धाम की मर्यादा के लिए बोलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, अपनी बातों को उठाते रहेंगे। उठाना अधिकार है, हम गूंगे बहरों की तरह नहीं रह सकते, अंधों की तरह नहीं रह सकते कि कोई गंदगी, कोई धाम के विरुद्ध आचरण, धाम के विरुद्ध सारी चीज़ें कोई देख कर रहा हो और आप शांति के साथ अपने घर में बैठे रहें दुपक के। ऐसे नहीं है। आप हमारे ऊपर केसेस करो, जेल में डलवाओ, मरवाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने जीवन को पूरा वृंदावन को दे चुके हैं। वृंदावन के लिए ही हमारा पूरा समय, पूरा जीवन हमारा समर्पण है वृंदावन को। जितने भी लोग वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन को मानते हैं, वृंदावन के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी बात को सबके सामने लेकर आना चाहते हैं, वो आए आगे बढ़कर। चुप रहने से ये लोग, ये सब चीज़ें और हावी होंगे आप हमारे ऊपर, वृंदावन के ऊपर और हावी होंगे। वृंदावन को बहुत सहज रखना है, संभाल कर रखना है। वृंदावन भाव की जगह है, प्रभाव की नहीं। ये दिन पर दिन ये जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है ना वृंदावन में, ये गलत है। वृंदावन में सिर्फ भाव चलता है। ठाकुर जी के सामने तो भाव से ही कर पाओगे, अच्छा नहीं है सब। तो माननीय सांसद महोदय से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अपने प्रतिनिधि को थोड़ा सा आप समझाइए। हर किसी के साथ में इस तरीके से बोलते होंगे तो आप ही की छवि खराब होगी। सांसद का मतलब ये होता है कि आप हमारी बात को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे, आप गाइड करेंगे। आप बड़े हैं, आप पावर में हैं। इस लाडली जी के महल ने आपको पावर दी है कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए। यशोदा मैया बनती है। मैंने उनसे कहा कि हेमा जी तो कान्हा की यशोदा माँ बनती हैं, तो आगे से बोलते हैं हाँ माँ बनती है तो सारा ठेका हेमा जी ने थोड़ी ना ले लिया है, सारा काम वही थोड़ी ना करेंगे। आप बताओ, इस तरीके से कोई उनका प्रतिनिधि उनको प्रेजेंट करेगा, कैसे चलेगा? तो ये जो पीड़ा कल के दिन में ये जो हमें मिली है इनके निवास स्थान पे जाकर, इस बात को आपके समक्ष रखना बहुत ज़रूरी था कि आप देखिए कि जो भी हमारे
जनप्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं, उनके जो ये पीआरओ जो भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको थोड़ा सा ना समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये कोई लक्ष्य नहीं है कि हम इनके साथ खड़े होकर वीडियो कंटेंट बनाकर रील पोस्ट कर दें या कोई वीडियो डाल दें। नहीं जी, हमें ऐसा कुछ नहीं। वो एक पार्ट ऑफ वर्क हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ वो ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबसे ये निवेदन रहेगा मेरा, हेमा जी, आपसे खास तौर से, कि आप कृपया करके किसी भी माध्यम से सोल ऑफ ब्रज को आप बुलाइए बात करने के लिए। हम अपनी बात को आपके सामने रखना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे ब्रज की मर्यादा के लिए, वृंदावन की मर्यादा के लिए। मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त रहते हैं, और हम आपके कभी हमारी संस्था या हम लोग कभी आपके अगेंस्ट नहीं है। हमारी तो सोल ऑफ ब्रज की जो मीडिया टीम भी है वो सबसे मिलती है, बहुत विषय आपके लिए भी आते हैं हमारे सामने, जनता का रिव्यू, जनता की बातें जो आपके प्रति हैं वो आती हैं हमारे सामने। हम कभी भी ऐसी चीज़ों को सामने नहीं करते हैं जो मतलब बेढंगी हो या उचित ना हो। हम कभी भी सरकार के विरुद्ध बात नहीं करते हैं। हम जो गतिविधि हो रही है हम उसके विरुद्ध हो सकते हैं, होना भी चाहिए अगर गलत हो रहा है तो आपके लिए तो हमारे मन में एक बहुत अच्छा भाव है। आपको हम लोग तो एक यशोदा मैया के रूप में ही हम लोग देखते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से सोल ऑफ ब्रज को आप बुलवाइए, आप समय दीजिए हमें, ताकि हम अपनी बात को रख पाएं आपके सामने, ताकि उस विषय को आप जो भी ऊपर के अधिकारी हैं वहां तक भी लेकर जाएं। आप हमें भी गाइड कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम वो करेंगे। एक माँ की तरह हमें गाइड तो कीजिए जरा, हम उस चीज़ को करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी चीज़ को प्रयास कीजिए। आप ही का वृंदावन है ना, आप ही वृंदावन में जीत के आए हो ना, हर 5 साल में आप ही आते हो ना, आगे भी जो आने वाले टाइम है वो भी आप ही आओगे ना, तो आप ही के पास आएंगे ना, और किसके पास जाएंगे। आप ही की बात, ये जनार्दन प्रभु, क्या आप इनकी बातों से खुश हैं? आप जो भी आपको बताया है, मुझे तो नहीं लगेगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस बात को, इस भाव को समझिए, और हमारी जैसी संस्थाएं जो और भी प्रयास कर रही हैं वृंदावन में, उनको समय दीजिए। आप बड़े बड़े इवेंटों को आप प्लान करते हैं, बड़े बड़े इवेंटों में आप जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से आप मिलते हैं, वो एक अलग बात है, वो आपकी दुनिया है, वो आप मिलते रहिए। लेकिन जो लोग ग्राउंड पे अपने जीवन को खपा रहे हैं, जीवन को लगा रखा है, जिन्होंने, जो बिना सरकार की कोई मदद लिए हुए प्रयास कर रहे हैं, उनको तो आपको समय देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। हमारा अधिकार है कि मैं आपसे मिलूं, मैं आपके सामने बात रखूं। तो बहुत आशा है, मेरी आशा आपको लेकर नहीं टूटी है। मैं आज भी आपसे मिलना चाहूँगा, आपके समक्ष बैठना चाहूँगा, अपने भाव को आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। आप किसी भी माध्यम से सोल ऑफ ब्रज को बुलाइए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।